सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में कि आपको उसे किस तरीके से यूज करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको कितना स्कूप्स डेली यूज करना चाहिए। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इस वीडियो को तो पूरी तरीके से देखना, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना। तो सबसे पहले अगर हम वे प्रोटीन के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो कन्वीनियंस है। सबसे पहले मैं टॉप पे कन्वीनियंस ही रखता हूँ, क्योंकि आपको उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक स्कूप आपने लिया, पानी में डाला, मिक्स किया एंड आपने पी लिया और आपको 25 ग्राम प्रोटीन तो ऐसे ही मिल गया। एक और तरीके से ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है आपके प्रोटीन गोल को हिट करने के लिए। अगर आपका डेली का डाइट अगर 120-130 ग्राम भी पहुंचता रहेगा आपके डाइट से, तो फिर आप वे प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप 150 ग्राम आराम से पहुंच सकते हैं अपने वे प्रोटीन के थ्रू, उसकी हेल्प लेके। वे प्रोटीन सिर्फ एक सप्लीमेंट है जो आपको बस एक हेल्प कर रहा है आपके प्रोटीन गोल को हिट करने के लिए। आपके जो बॉडी को नीड्स है जितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की डेली, उसे वो प्रॉपरली फुलफिल करने के लिए काम में आता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैंने वे प्रोटीन नहीं लिया तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, या उसने तो वे प्रोटीन लिया है इसलिए उसकी बॉडी जल्दी बन गई। तो इसमें जल्दी और लेट का कुछ फर्क नहीं है, डिपेंड्स आप कितना डेली का प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं। आपके बॉडी को समझो, अगर 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए और आप उसके 150 ग्राम्स दे रहे हैं, देन प्रॉपरली उसे बॉडी यूज करेगी आपके प्रोटीन को जो आप उसे दे रहे हैं, और रिपेयर करेगी और नए टिश्यूज भी बिल्ड करेगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बिना प्रोटीन के, बिना वे प्रोटीन के आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। मोस्टली वेजिटेरियंस को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अपने डाइट में कि फुलफिल नहीं कर पाते हैं वो 150 ग्राम या 160 ग्राम जितना भी आपका बॉडी वेट रहेगा उस हिसाब के प्रोटीन गोल को। तो वेजिटेरियंस को तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ता है। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर भी आपको कितने ज़्यादा चिकन अंडे रोज़ खाने पड़ेंगे कि आप आपके प्रोटीन गोल को हिट कर पाएँ। तो इसके लिए वे प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ये इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट है, इसको आपको यूज़ करके अपने प्रोटीन गोल को हिट करना चाहिए। और अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ये वेल रिसर्च्ड सप्लीमेंट है जो बहुत टाइम से इंडस्ट्री में यूज़ होते हुए आ रहा है। ये आज से नहीं, बहुत सालों से यूज़ हो रहा है ये सप्लीमेंट। सो इसके साइड इफेक्ट्स तो एज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब अगर दूध की चीज़ों से आपका पेट खराब हो जाता है या फिर आपको डाइजेस्ट नहीं होती दूध की चीज़ें, तो आपको वे प्रोटीन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन का सोर्स भी दूध ही होता है जिससे बनता है वे प्रोटीन। तो अगर आप वही चीज़ कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेट फिर से खराब होएगा, बट उसके एज सच और कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये स्टीरॉयड नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि वे प्रोटीन मतलब स्टीरॉयड, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि वे प्रोटीन नेचुरल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बचपन से तो सबने दूध पीते आए हैं, तो क्या वो भी नेचुरल नहीं है? क्योंकि वे प्रोटीन का सोर्स ही है दूध, उसका ही बाय प्रोडक्ट है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन डेफिनेटली नेचुरल है, और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, वे प्रोटीन को यूज़ करना चाहिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपने प्रोटीन गोल को हिट करने के लिए आप वे प्रोटीन का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सो आपको डेली का कितना प्रोटीन लेना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा 1 से 2 स्कूप आपके बॉडी के लिए बहुत इनफ हो जाएगा डेली के लिए, क्योंकि आपको मोस्टली अपने डाइट पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। आपके डाइट से आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है वो आपका मेन सोर्स होना चाहिए ऑफ प्रोटीन, ना कि वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन पे आपको फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। आप 1 से 2 स्कूप डेली का ले सकते हैं, लेकिन आपको बाकी का जितना भी आपका प्रोटीन है 120 या फिर 110 ग्राम्स जो भी आपका बच रहा है वो आपका मेन सोर्स होना चाहिए आपके डाइट के थ्रू। क्योंकि नाम ही सप्लीमेंट है तो फिर वो सिर्फ एक सप्लीमेंट कर रहा है, वो बस एक हेल्प कर रहा है कि कन्वीनियंस ही बढ़ा रहा है अपने प्रोटीन गोल को हिट करने के लिए। तो इसके लिए, और बहुत सारे बिगिनर्स को अभी कंफ्यूजन रहेगा कि उन्हें वे प्रोटीन लेना चाहिए या फिर केसीन लेना चाहिए, तो फिर मैं तो रिकमेंड करूंगा वे प्रोटीन, क्योंकि केसीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि आपको रात में सोने से पहले लेना चाहिए। तो फिर रात भर आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहती है जिससे उसको प्रोटीन मिलते रहता है। लेकिन मैंने आज तक पर्सनली केसीन कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत सारे, मेरे सर से भी बात किया और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है, बट सबने मुझे वे प्रोटीन ही रिकमेंड किया है। तो मैं भी आपको वे प्रोटीन ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उससे आपको डेफिनेटली जितने आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए उतने रिजल्ट्स आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे अगर आपका डाइट ऑन पॉइंट है और आपकी रिकवरी ऑन पॉइंट है तो। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, रिकवरी से मुझे याद आया कि अगर आप प्रोटीन एंड ऑल ले रहे हैं तो अपने रिकवरी को भी थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि बॉडी जब आपकी रिपेयर हो रही है तो उसको उतना आराम भी चाहिए। जितना आप मेहनत कर रहे हैं जिम में तो उतना उसे आराम भी देना अगर आप प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स अपने बॉडी में दे रहे हैं तो। और बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें पानी में लेना चाहिए या फिर दूध में लेना चाहिए, तो फिर ये भी डिपेंड करता है इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों पे कि अगर आपको पानी में उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है तो बहुत सारे लोग उसे दूध में भी लेते हैं, जिससे वो
थोड़ा सा थिक हो जाता है, एज शेक बन जाता है थोड़ा सा वो, तो वो पीने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं। तो डिपेंड्स करता है इंडिविजुअली कि आपको किस में लेना पसंद है, या फिर दूध या फिर पानी। तो डिपेंड्स कि आपको किस में लेना पसंद है, तो आप उसमें ले सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं। सबसे बेस्ट कन्वीनियंसी की अगर हम बात करें तो फिर फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोडक्ट होता है ये, इसलिए सब लोग कहते हैं कि आफ्टर वर्कआउट हमें प्रोटीन ले लेना चाहिए पानी में, जिससे हम फास्ट डाइजेस्ट होएगा हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। बस इसके लिए लोग सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं अपने बॉडी में, जिससे उनको फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन मिले, जिस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत होती है वो टाइम पे। इसलिए लोग बोलते हैं कि पानी में लेना चाहिए, जल्दी से हमारे बॉडी में वो डाइजेस्ट हो, इसके लिए हम वे प्रोटीन लेते हैं पानी में, वो भी वर्कआउट के बाद। सो गाइज, ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कुछ टिप्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए वाइल टेकिंग प्रोटीन। और अगर आप एक बिगिनर है तो डेफिनेटली प्रोटीन को चेकआउट करना, और वे प्रोटीन और केसिन में इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, वे प्रोटीन के साथ में जाओ, वे प्रोटीन का अच्छा सा इस्तेमाल करो, अपने डाइट पे डिपेंडेंट रहो, अच्छी रिकवरी लो, आपकी बॉडी डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर इसे डेफिनेटली किसी के साथ में शेयर करना जिसे इसकी ज़रूरत होगी, लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना, और अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे तो फिर कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए।